इस वीडियो में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे परीक्षा में रीजनिंग के अलग अलग चैप्टर के प्रश्न दिए जाते हैं, उस टाइप के सभी प्रश्नों को हम कवर करेंगे। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 5वां है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट को अभी तक नहीं देखे हो तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा, सभी पार्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। आप हर किसी प्रश्नों को खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दी गई अक्षर श्रेणी को पूर्ण कीजिए। यानी हमें यहाँ पर अक्षर की एक श्रृंखला दी, इसी श्रृंखला में जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ पर कौन से अक्षर आएंगे ये हमें बताना है। तो वीडियो को रोक लीजिए और खुद से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करिएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम सबसे पहले श्रृंखला को पता करेंगे। ये श्रृंखला जितनी आसान दिख रही उतनी आसान नहीं है, तो ध्यान से सोल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए, जब भी श्रृंखला का प्रश्न होता है तो हमें क्या करना होता है, श्रृंखला का पता करना होता है। जैसे यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, एक एक अक्षर को देखते हैं। जैसे ए से यहाँ पर लिखा है एफ, एफ से लिखा है के से लिखा है पी, फिर यहाँ पर ए से लिखा है ई से लिखा है आई से लिखा है ओ, तो हम आगे वाला बताएंगे। फिर यहाँ पर जेड से लिखा है एक्स से लिखा है यू से लिखा है क्यू। सेम तरीके से हम आगे भी बताएंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले एक एक को देखेंगे। जैसे ए से लिखा है एफ, यानी ए हमारा 1 नंबर पे आता है, एफ हमारा 6 पे आता है, ठीक है। यानी यहाँ पर कितना जोड़ा है, यहाँ पर 5 जुड़ा है। उसके बाद देखिए एफ से यहाँ पर लिखा है के, यानी के हमारा कितने नंबर पे ABCD में 11 नंबर पे आता है। यानी यहाँ पर भी कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है। अब देखिए के से यहाँ पर लिखा है पी, यानी कि पी कितने नंबर पे, 16 नंबर पे आता है, ठीक है। और यहाँ पर भी कितना जुड़ा है, 5 जुड़ा है। यानी अगला भी हम क्या करेंगे, अगले में भी हम 5 जोड़ देंगे। यानी कि 16 में 5 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 21। यानी कि 21 नंबर पे यू आता है, तो अगला हमारा क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम दूसरे लेटर को देखते हैं। तो दूसरे लेटर में क्या दिया है, ए दिया है, ए के बाद ई दिया है। तो यहाँ पर कितना जुड़ा है, यहाँ पर तो हमारा 4 जुड़ा है, ठीक है। फिर देखिए 4 के बाद यहाँ पर आई दिया है। तो देखिए यहाँ पर भी हमारा यहाँ पर 4 और वहाँ पर ये आई 9 नंबर पे आता है, यानी कि यहाँ पर 5 जुड़ा है। फिर अगला देखिए 9 के बाद यहाँ पर ओ दिया है, ठीक है, ओ 15 पे आता है। यानी यहाँ पर कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा है। देखिए ध्यान से समझिए क्या हुआ है, ए हमारा 1 पे आता है, ई हमारा यहाँ पर 5 पे आता है, ठीक है। ये हमारा 1 पे आता है, ई हमारा 5 पे आता है। यानी यहाँ पर कितना जुड़ा है, तो यहाँ पर 4 जुड़ा है, ठीक है। फिर देखिए ई हमारा 5 पे आता है और यहाँ पर क्या दिया है, आई दिया है। और आई कितने नंबर पे, 9 नंबर पे आता है। यानी यहाँ पर कितना जुड़ा है, तो 5 से यहाँ पर डायरेक्ट देखिए 9 है। तो यहाँ पर कितना जुड़ा है, तो यहाँ पर भी 4 जुड़ा है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर आई 9 पे आता है, अगला देखेंगे तो अगला ओ दिया है। यानी यहाँ पर देखिए ओ हमारा कितने पे आता है, 15 पे आता है। यानी यहाँ पर कितना जुड़ा है, 6 जुड़ा है। अब देखिए यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, यहाँ पर 6। इसका मतलब ये कि श्रृंखला ये वाली तो सही नहीं चल रही। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करें। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, जैसे ये हमारा देखिए ए के बाद ई, यानी ये हमारा क्या है, स्वर है, ठीक है। उसके बाद ई के बाद यहाँ पर आई के बाद देखिए ओ के बाद अगला वाला स्वर कौन सा आता है, यू आता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये हमारा स्वर का श्रृंखला चली थी। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ लास्ट वाला। अब लास्ट वाले में क्या हो रहा है, जैसे जेड के बाद लिखा है एक्स, यानी देखिए माइनस कितना हो रहा है, एक्स हमारा कितने पे आता है, जेड हमारा 26 पे, एक्स 24 पे, यानी कि यहाँ पर देखिए -2 हुआ है, ठीक है। फिर एक्स के बाद यू लिखा है, यानी एक्स हमारा 24 पे, यू हमारा 21 पे। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर -3 हुआ है, ठीक है। क्या हुआ, -3 हुआ है। फिर यू हमारा 21 पे, क्यू हमारा 17 पे, ठीक है। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारा देखिए 21 और 17, यानी कि यहाँ पर भी हमारा कितना माइनस हुआ है, तो यहाँ पर हमारा -4 हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कितना 4 माइनस हुआ है। तो अब यहाँ पर श्रृंखला को देखिए, पहले तो 2 माइनस हुआ था, फिर 3, फिर 4। तो अब कितना माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर -5 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्यू 17 नंबर पे आता है। अपन -5 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर देखिए 12 हो जाएंगे। और 12 नंबर पे क्या आता है, एल आता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एल, यानी यू और एल, ये हम ऑप्शन में देखेंगे, ठीक है। क्या देखेंगे, यू एल। तो ऑप्शन हमारा देखिए सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरे नंबर का प्रश्न दिया है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 5 फरवरी 2018 को सोमवार था, तो 5 फरवरी 2009 को
कौन सा सप्ताह का कौन सा दिन था, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर कैलेंडर का प्रश्न दिया है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को कैसे सोल्व करना, आपको ये नहीं करना कि जैसे 5 फरवरी 2018 को सोमवार था तो आप क्या करोगे, सीधे यहाँ पर इसका पता कर लोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना, गलत हो जाता है। सबसे पहले हमें पता करना है कि वास्तव में यहाँ पर 5 फरवरी 2018 को सोमवार था या नहीं। ठीक है, सबसे पहले ये पता करना है। अब देखिए कैसे पता करना है, यहाँ पर जैसे सबसे पहले हमें ईयर की 2 डिजिट लेना है। क्या है, 18 है तो 18 को लेंगे, फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा के इसे 4 से काटेंगे तो 4 चौक को 16, जो बचता है उसे छोड़ देना है, फिर से प्लस का चिन्ह लगाना है। और यहाँ पर जो तारीख दी क्या दी है, 5 तारीख, तो हमें यहाँ पर 5 को लिखना है। अब देखिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, एक फरवरी का कोड होता है और यहाँ पर ईयर का कोड होता है, वो अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूंगा। ठीक है, अब फरवरी का कोड 4 होता है, उसके बाद यहाँ पर ईयर का कोड 6 होता है। ठीक है, ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ लेना है और भाग दे देना है 7 से। अब देखिए 18 4 22, 22 5 27, 27 और 4 31, 31 6 37, सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 37 हो रहे हैं। ठीक है, कितने, 37, और 37 को क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 7 से देते हैं तो 7 पंचे 35, 5 बार में गया है, शेष कितना बचा है, तो शेष हमारा 2 बचा है, और यही हमारा क्या है, उत्तर है। यानी देखिए जैसे 1 नंबर पे रविवार आता है, 2 पे सोमवार आता है और यहाँ पर 2 बचा है और यहाँ पर सोमवार दिया है, तो इसका मतलब ये है कि ये सही कह रहा है। ठीक है, कि यहाँ पर 5 फरवरी 2018 को सोमवार ही था, तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसका भी पता करेंगे। जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या दिया, लास्ट डिजिट 09, तो यहाँ पर हम 09 को लिखेंगे, फिर देखिए प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, जो बचा उसे छोड़ देना है। फिर देखिए यहाँ पर तारीख कितनी है, 5 है, तो हम 5 को लिखेंगे। फिर देखिए मंथ कोड यहाँ पर देखिए फरवरी का क्या है, 4 है, तो 4 को लिखेंगे। फिर देखिए ईयर 2000 का कोड क्या है, तो 6, तो उसे 6 लिखेंगे। अब ऐसा करने के बाद सभी को जोड़ के 7 से भाग देना है। अब देखिए सभी को जोड़ेंगे तो 2 और 9, यहाँ पर ये दोनों कितने, 11 होते हैं, 11 5 16, 16 4 20, 20 6 26, यानी कि सभी को जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 26 हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिए इसको क्या करेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 3 21, कितने बार में कटा है, 3 बार में। अब देखिए बचा कितना, 5 बचा है, कितना बचा है, 5 बचा है। ठीक है, तो यही हमारा उत्तर होगा। यानी देखिए 1 नंबर पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, 4 पे बुधवार, यहाँ पर देखिए 4 पे बुधवार और 5 पे देखिए 1 पे रविवार, 2 पे सोमवार, 3 पे मंगलवार, फिर 4 पे क्या है, गुरुवार, फिर देखिए यहाँ पर 4 पे बुधवार, फिर क्या है 5 पे क्या हो जाएगा, गुरुवार। अब गुरुवार ऑप्शन में देखेंगे हम। ठीक है, क्या बचा था हमारा 5, और 5 नंबर पे क्या आता है, गुरुवार। तो गुरुवार ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए बी में दिया, यानी कि बृहस्पतिवार को ही गुरुवार कहते हैं, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है यहाँ पर घड़ी का प्रश्न। ठीक है, हमने अभी कैलेंडर का प्रश्न किया है, ये घड़ी का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि यदि घड़ी में 10 बजे हो तो घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुइयां कितने डिग्री का कोण बनाती है। यानी घड़ी में 10 बजी है, ठीक है, कितनी 10 बजी है, तो यहाँ पर घंटे और मिनट की सुई में कितनी डिग्री का कोण बनेगा, ये प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो देखिए आपको घड़ी का पता होना चाहिए, जैसे ये हमारी एक घड़ी होती है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितनी 12 बजती है और नीचे 6 बजती है, और यहाँ पर 3 बजती है, यहाँ पर 9 बजती है। और प्रश्न क्या कह रहा है कि हमें यहाँ पर देखिए मिनट और यहाँ पर घंटे की सुई का डिग्री मतलब कोण बताना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर ये तो हमारा किसका हो जाएगा, अगर 10 बजी है तो 10 बजी मतलब यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 बजी मतलब यहाँ पर ये घंटे का काटा हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा मिनट का है, यानी यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, 11 हो गया, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, फिर यहाँ यह 5, ये 6, फिर यहाँ पर 7 और ये 8, ये घड़ी बन गई है। ठीक है, 10 बजे यानी कि फिक्स से 10 बजेगी तो यहाँ पर ये इस तरह काटा होगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पर हमें मिनट और घंटे की सुई का कोण बताना है। तो देखिए क्या करना है, आपको इतना तो पता होगा कि 1 घंटे में घंटे की सुई देखिए कितनी डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। अब देखिए यहाँ पर इन दो कांटों में कितने घंटे का अंतर है, तो देखिए यहाँ पर 1 और 2, देखिए 1 और 2, 2 घंटे का अंतर है। यानी हम इस 30 डिग्री को क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगी, 60 हो जाएगा, यानी कि 60 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए आपको क्या करना है, ऐसा ही इस तरफ भी कर लेना है। अब प्रश्न हमारा चौथा है। अब चौथे नंबर के प्रश्न में दिया है, प्रश्न कह रहा है कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। यानी यहाँ पर हमें एक आकृति दी है तो हमें क्या करना है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। यानी जैसे ये हमारा क्या है, सिंगल त्रिभुज है। ठीक है, इसी त्रिभुज की हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे इस त्रिभुज को काउंट करते एक एक को, तो यहाँ पर देखिए 1, फिर ये हमारा 2,
फिर यहाँ पर तीसरा, ये हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा और ये हमारा छठा, यानी यहाँ पर 6 त्रिभुज तो हमको मिल गए, ठीक है। और एक हमारे यहाँ सातवां ये भी मिल गया है, ठीक है। ये हमारा कितने 7 त्रिभुज तो मिल चुके, यानी हम क्या करेंगे 7 को अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब देखिए दूसरा त्रिभुज हमें कहाँ से दिख रहा है, कौन सा वाला, तो देखिए यहाँ से छोटे छोटे हमने गिने, अब यहाँ पर हमें एक बड़ा वाला दिख रहा, तो एक हमें इसे लिख लेना है। फिर देखिए यहाँ पर और भी देखेंगे तो एक हमारा ये भी बड़ा वाला दिख रहा है, ठीक है, एक हमें इससे भी लिख लेना। अब देखिए कहीं पर दिख रहा है क्या, देखिए यहाँ पर हमें कहीं भी नहीं दिख रहा है, यानी सभी को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 1 9, यानी कि जो आकृति है यहाँ पर कितने त्रिभुज है, 9 त्रिभुज है, ठीक है। तो ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 5 पे। अब 5वें नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि देखिए निम्न आकृति के लिए दर्पण छवि चुने जब दर्पण को एमएन रेखा पर रखा जाता है। दोस्तों प्रश्न कह रहा है कि एमएन रेखा यानी कि इसकी छवि इस तरह कैसी बनेगी, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको छवि बताना है, तो फटाफट से सोल्व करने की कोशिश करें दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में आपको सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, कम से कम यहाँ पर 20 से 15 चैप्टर के प्रश्न, ठीक है। तो मैं इंपॉर्टेंट जो हमेशा आते हैं उन्हीं प्रश्नों को लाता हूँ। तो अब देखिए जैसे इसकी छवि बनाना है, तो जब इसको हम इधर रखेंगे तो इसकी कैसे छवि बनेगी, देखिए जैसे यहाँ पर इसकी छवि क्या हो जाएगी, ये काला वाला तो ऊपर ही रहेगा लेकिन ये इस तरफ बनेगा, ठीक है, ऐसा बनेगा और ये डंडी ऐसी रहेगी। अब देखिए काला वाला यहाँ से ऊपर रहेगा आधा हिस्सा, ठीक है, इसका आधा हिस्सा क्या होगा, ब्लैक रहेगा। अब देखिए ऑप्शन में इस टाइप का देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए में, तो देखिए ऊपर वाला क्या है हमारा गोरा वाला है, ठीक है, यानी कि नीचे काला है, तो इसीलिए ये तो नहीं होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी वाला मैच हुआ है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है, यानी कि इसकी छवि इस तरफ ऐसी बनेगी, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी वाला क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, कौन सा, ऑप्शन बी। अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए कथन सही निष्कर्ष का चयन करो, यानी दोस्तों यहाँ पर हमें कथन जिसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें ये बताना है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम कथन को समझेंगे कि कथन कह रहा है क्या, जैसा कथन कह रहा है उसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है हमें यह देखना है। देखिए प्रश्न भले ही आपको कठिन लगता हो लेकिन आपको यहाँ पर आसान लगेगा। कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर कथन क्या कह रहा है कि देखिए पहला कथन कह रहा है कि सभी ईंटें इमारतें हैं, यानी देखिए यहाँ पर ईंट, ई का मैं ईंट का ई लेता हूँ, ठीक है, ये जितने भी ईंट है, ये गोला है, ये क्या है, ईंट का है, और ये सभी की सभी ईंटें क्या है, इमारत है, इमारतें हैं, ठीक है। तो ये इमारतें हैं मतलब ये इमारत के अंदर है, ठीक है, इसके अंदर हो जाएंगे तो ये हमारा डायग्राम किसका बन जाएगा, इमारत का बन जाएगा, इमारत का ये वाला डायग्राम बना, ठीक है, इमारत का मैं यहाँ पर ई ले लेता हूँ, ठीक है, इमारतें हैं, ठीक है। इसके बाद अब दूसरा वाला पढ़ेंगे हम, दूसरा वाला क्या कह रहा है कि कुछ ईंटें होटल है, यानी यहाँ पर कुछ ईंटें क्या है, होटल है, तो इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, ऐसा। और ये जो डायग्राम बना है किसका, होटल का, यानी कि यजमाना है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कहा है, देखिए निष्कर्ष जैसा कहा कि कथन के बारे में गलत कहा तो गलत और सही कहा तो सही। अब देखिए दूसरा यानी कि पहला निष्कर्ष कह रहा है यहाँ पर देखिए कुछ होटल इमारतें हैं, तो देखिए यहाँ पर कुछ होटल इमारतें हैं, तो देखिए यहाँ पर ये इमारत की यहाँ पर है कुछ होटल, ठीक है, ये तो सही कह रहा है कि कुछ होटल इमारतें हैं। अब दूसरा देखते हैं कि कोई भी होटल इमारत नहीं है, जब ये पहले कह रहा है कि कुछ होटल इमारत है तो यहाँ पर कुछ होटल इमारत है, तो ये तो सही है। फिर यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी होटल इमारत नहीं है, तो देखिए यहाँ पर जब कुछ दिख रही है तो कोई भी नहीं कैसे हो सकती, तो इसीलिए ये वाला तो ये गलत कह रहा है, ठीक है। अब तीसरे को देखेंगे, अब तीसरा कह रहा है कि कुछ होटल ईंटें हैं, क्या कह रहा है कि कुछ होटल ईंटें हैं, तो यहाँ पर देखिए कुछ होटल, यहाँ पर आपको ईंटें दिख रही होगी, ठीक है, ये वाला हिस्सा क्या है, कुछ होटल ईंटें हैं, तो ये भी क्या कह रहा है, सही ही कह रहा है। तो इसीलिए अब देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है, कौन सा वाला सही कह रहा है, पहला और तीसरा। तो पहला और तीसरा ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे सी में दिया है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्द का व्यवहारिक बताइए, यानी यहाँ पर हमें शब्द गेहूं, अनाज, प्याज और मक्का दिया है, ठीक है, तो इनका वेन डायग्राम कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है। अब दोस्तों आप अभी तक 3 शब्द वाले वेन डायग्राम पढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन परीक्षा कुछ लेटेस्ट पूछती है, यानी कि आपको कठिन पूछती है, ठीक है। यहाँ पर आपको 4 शब्दों का भी डायग्राम बनाना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर हाई लेवल पढ़ना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा आपको एक कदम बढ़ा कर ही पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम इन शब्दों को आपस का संबंध देखेंगे। जैसे अब देखिए गेहूं और अनाज में संबंध है, तो हाँ सही है, संबंध है, और अनाज और प्याज में कोई संबंध है तो यहाँ पर तो नहीं है। अब देखिए प्याज और मक्का में कोई संबंध है तो यहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए
इनका संबंध नहीं है। जैसे गेहूं और प्याज में कोई संबंध है तो नहीं है, अनाज और मक्के में संबंध है तो हाँ है, इनका तो संबंध है। अब देखिए यहाँ पर जो हमने लाइन लिखी है, देखिए इनका आपस में कोई संबंध तो है। तो अब देखिए जैसे यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, हम इनका डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए ये हमारा क्या है, अनाज हो गया है, ठीक है, ये क्या हो गया, अनाज हो गया। और अनाज और गेहूं में संबंध है, यानी कि अनाज, हम गेहूं को अनाज कहते हैं, ठीक है। तो ये अनाज के अंदर क्या आ जाएगा, गेहूं अनाज के अंदर आएगा। और मक्का, तो मक्का भी क्या है, एक अनाज ही है, तो ये भी अनाज के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा, देखिए यहाँ पर जो डायग्राम बना हमारा, ये किसका बना है, ध्यान से देखिए, ये हमारा किसका बना है, ये बड़ा वाला, तो ये अनाज का बना है। फिर देखिए यहाँ पर जो छोटे छोटे डायग्राम है, तो ये किसका, मक्का का बना है। और ये वाला किसका बना है, तो ये हमारा गेहूं का बना है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास बचा है प्याज। क्या प्याज अनाज के अंदर आता है, या मक्का के अंदर आता है, या गेहूं के अंदर आता है? तो आपको पता है कि ये तो प्याज दोनों के अंदर नहीं आता है, तो प्याज का डायग्राम अलग बन जाएगा। यानी डायग्राम यहाँ पर इस टाइप से बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे हम, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर बी में दिया है, तो बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। तो इसीलिए आप यहाँ पर प्रश्नों को अच्छे से समझे, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हम प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि यदि, देखिए, यदि पी क्यू के पुत्र का भाई हो तो पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। यानी ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। क्या करना है यहाँ पर, देखिए यदि पी क्यू के पुत्र का भाई हो तो, अब देखिए हम डायग्राम बनाएंगे। जैसे पी क्या है, क्यू के पुत्र का, यानी देखिए ये क्या हो गया, क्यू हो गया, ठीक है। और इसके पुत्र का, अब देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, क्यू हो गया। और इसके पुत्र का, देखिए इसका पुत्र है, मतलब मान लीजिए ये क्यू का, देखिए ये क्यू का पुत्र हो गया, ठीक है, ये क्यू का पुत्र है, ठीक है। तो पी क्यू के पुत्र का भाई, यानी इसका पुत्र का, ये पी कौन है, भाई है, ठीक है। ये कौन है, भाई, हम प्लस लगा लेते हैं। और ये भी पुत्र है तो भाई ही, ठीक है। तो ये तो आपस में भाई है। पुत्र का भाई हो तो यहाँ पर देखिए पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहाँ पर उल्टा बताना है। जैसे क्यू का पी क्या लगेगा, तो क्यू का पी क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए क्यू का पी क्या लगेगा, तो क्यू से, तो क्यू का पी क्या लगेगा, तो यहाँ पर देखिए क्या लगेगा, पुत्र लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा, पुत्र लगेगा। तो यहाँ पर पुत्र लगेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न भले ही छोटे होते लेकिन घुमाते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हम प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, फिर वह अपनी बाईं ओर 135 डिग्री पर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में सामना कर रहा है, यानी कि किस दिशा में चल रहा है, प्रश्न का कहने का मतलब ये है, ठीक है। देखिए मैं हर वीडियो में अलग अलग प्रश्न करवाता हूँ, एक ही टाइप के नहीं करवाता हूँ, ठीक है, याद रखना। अब देखिए जैसे यहाँ पर हमें क्या कह रहा है, आपको दिशा का पता होना चाहिए कि जैसे दिशा हमारे टोटल कितनी होती है, 4 होती है। और देखिए कुल तो हमारी जिस वजह से 8 होती है, ठीक है। जैसे ये हमारी कौन सी, उत्तर, नीचे दक्षिण, राइट में पूर्व और लेफ्ट में पश्चिम, ये हमारी 4 तो मुख्य दिशाएं होती। और इनकी कुछ सहायक दिशा होती है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 4 दिशा सहायक होती है। तो यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर पूर्व, ठीक है। और यहाँ पर उत्तर और यहाँ पर पश्चिम, ठीक है। यहाँ पर क्या है, दक्षिण और यहाँ पर पश्चिम, ये 2 दिशा है, ठीक है। और यहाँ पर दक्षिण और यहाँ पर पूर्व, ये 2 दिशा है, ठीक है। इनकी सहायक दिशा है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए कि गौतम दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ता है, ठीक है। अभी यहाँ से इस तरफ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। यहाँ से नीचे की ओर आगे बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए इसको मैं ब्लैक कलर कर लेता हूँ। अब देखिए ये नीचे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये दक्षिण की ओर मुंह करके आगे बढ़ रहा है। उसके बाद फिर वह अपनी ओर, अपनी बाईं ओर 35 डिग्री मुड़ता है। अब आपको यहाँ पर डिग्री का कुछ नॉलेज होना चाहिए। जिससे यहाँ से इतना, ये 45 डिग्री, देखिए कितना 45, और यहाँ से और आगे जाएगा तो ये 45, 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 यानी कि टोटल ये 360 डिग्री का होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 135 डिग्री चलाना है, ठीक है। कितना चलाना है, 135 डिग्री। तो ये 45 और अगला भी 45 चलेगा तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि यहाँ पर कितना चल चुका है, 90 डिग्री। और इसको चलेगा तो यहाँ पर भी कितने हो जाएंगे, 45। तो यहाँ पर 45 डिग्री और चलेगा तो कितने हो जाएंगे, 135 डिग्री। 135 डिग्री यहाँ तक पहुँच चुका है, ठीक है। कहाँ तक, यहाँ तक पहुँच चुका है। अब देखिए यहाँ तक पहुँच चुका है। अब ये किस दिशा में चल रहा है, तो आपको कहोगे कि यहाँ पर तो उत्तर पूर्व है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी गौतम उत्तर पूर्व की ओर चल रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा उत्तर पूर्व सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ता हूं प्रश्न 10 पे। अब 10वें नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए संबंध को सर्वोत्तम ढंग से पूर्ण करेगा। यानी हमें यहाँ पर देखिए कुछ संख्या दी है,
यहाँ पर देखिए बीच की संख्या कोष्टक में लिखी, ये भी कोष्टक में लिखी, तो हमें इसी का बताना है जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। तो इन संख्या को ऐसा कुछ भी करो आप, माइनस प्लस गुना भाग जो भी करो, कि हमें जो बीच की संख्या प्राप्त हो जाना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश करिए अपनी ओर से पता कीजिए। बाकी मैं आपको यहाँ पर एक शानदार सी ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, 19 और 20 को ऐसा क्या करना है कि हमें 413 बने। ठीक है, इसको भी ऐसा कुछ करे कि यहाँ पर ने, इसको भी ऐसा कुछ करे कि यहाँ पर संख्या बता चुके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम इसे आपस में जोड़ लेते हैं, इसे हम आपस में जोड़ते हैं 19 और 22 को, तो कितने होते हैं आपस में, क्या प्लस करने पर कितने होते हैं, यहाँ पर कितने हो जाते हैं, 41 हो जाते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 41 हो जाते हैं। अब देखिए 41 कितने हो रहे हैं, 41 हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जोड़ने पर कितने हो रहे हैं, 41 हो रहे हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसका आपस में अंतर देखेंगे तो इसमें कितने का अंतर है, तो यहाँ पर 3 का अंतर है। अब देखिए इन सभी संख्या को ऐसा करके ने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, इसका अंतर करा है। ठीक है, क्या करा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारा कितना हुआ था, 41 हुआ। ठीक है, दोनों को जोड़ने पर कितना हुआ, 41। यानी यहाँ पर देखिए 41 के बाद इनका आपस में अंतर देखेंगे, इनका आपस में अंतर देखेंगे तो कितने का हो रहा है, 3 का हो रहा है। ठीक है, 3 का अंतर है, यानी कि सभी संख्या को मिलाकर इसने कैसा लिखा है, 41, फिर उसी 3 को यहाँ पर पीछे लिख दिया है और फिर बाद में ये संख्या बना दी 413, और 413 यहाँ पर लिखा है। यही तरीका देखेंगे हम, क्या करेंगे 11 और 32 को प्लस करेंगे। ठीक है, तो 11 और 32 को प्लस करने पर कितने होते हैं, 43 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 43। अब देखिए इनका भी हम क्या करेंगे, अंतर करेंगे, तो अंतर करने पर कितने का अंतर होता है, 1 का अंतर, और सभी को मिला के लिखेंगे तो 43 और पीछे 1 को लगा देंगे, तो हमारे पास ये संख्या कितनी बनी है, 431, और 431 भी यहाँ पर दिया है। तो अब देखिए नीचे भी हम यही तरीका यूज करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों संख्या को जोड़ देंगे। तो देखिए 42 और 12 कितने होते हैं, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, 42 और 12 यहाँ पर कितने होते हैं, देखिए 42 और 12 54 होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 54 होते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 54 होते हैं तो 54 को लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, 54 को लिखेंगे। अब 54 को लिखने के बाद इसका अंतर देखेंगे, तो इसका अंतर कितने का, 1 का है। कितने का है, 1 का है। अब देखिए यहाँ पर 1 का अंतर, तो कुल संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर हो रहा था तो हम भी 54 फिर जो 1 था उससे पीछे लिख देंगे, यानी हमारी संख्या यहाँ पर क्या बनी है, 541 बनी है। ठीक है, क्या बनी है, 541। तो जिस तरीके से यहाँ पर जैसे 413 लिखा था, 431 लिखा था, हमने भी सेम तरीके से 541 लाया। ठीक है, तो ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन हमारे बी में दिया है, तो ऑप्शन बी वाला हमारा सही जवाब होगा। ठीक है, तरीका आपको कैसा लगे ये मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब चलिए बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, टेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, टेस्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनिए। तो आपको इन ऑप्शन में से देखिए 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा है जो अलग है। ठीक है, उसी ऑप्शन आपको चुनना है और मुझे कमेंट करके बताना है कि इस टेस्ट क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। ठीक है, यानी कि असंगत यानी कि अलग ऑप्शन कौन सा है, ये मुझे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। ठीक है, अब देखिए अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए आप सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको हर किसी वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी तक लाइक नहीं करे हो तो लाइक जरूर कर लीजिएगा।